हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर गौर। माहाना 1 लाख तक तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कम तनख्वाह वाले स्लैब को 40 अरब रुपये का रिलीफ देने की तैयारियाँ जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को खुसूसी टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। बिजली के मसले पर सियासत आवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। बाज़ टैक्स तो बिल्कुल जायज़ हैं, टैक्स पेस पर मज़ीद टैक्स डालना काबिल तारीफ़ नहीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहर में कल भी दिन भर मुख्तलिफ औकात में बारिश जारी रहने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक बहरा अरब और राजस्थान से आने वाली हवाएं 6 या 7 अगस्त तक असरअंदाज रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में रिकॉर्ड साज बारिशों में नकासी। आपके काम की तारीफ। मुतल्लिका इदारों को शाबाश। वासा और दीगर इदारों ने आवाम की सहूलत के लिए जाफशानी से काम किया। उम्मीद है हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से आवाम के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेंगे। बारिशों से हादसात में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा। PTI पार्लियामेंटेरियंस के रुकन इकबाल वजीर और हुकूमती अराकीन आमने सामने आ गए। बानी PTI के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर इकबाल वजीर और हुकूमती अराकीन एक दूसरे की तरफ लपके। ऑपोजिशन लीडर और दीगर अराकीन ने बीच बचाव कराया। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली चौधरी इम्तियाज़ के प्रोडक्शन ऑर्डर का सवाल उठाया। कहा मौजूदा हुकूमत के दौर में ह्यूमन राइट्स की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी हुई। स्पीकर से कहा आपको हाजी इम्तियाज़ के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कहा था। इस पर स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया कि उनके पास तहरीरी तौर पर आ चुका है कि हाजी इम्तियाज़ किसी की तहवील में नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें प्रोड्यूस करवाना आपकी जिम्मेदारी है। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि बैरिस्टर गौहर ने जिस मुअज़्ज़िज़ रुकन की बात की है उसका पता करके आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उनको उनका केस सुनना चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए। और ये केस पे तो शखाना केस में कुछ है भी नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस सुनना चाहिए और फैसला करना चाहिए। तोशाखाना केस में कुछ नहीं। बुशरा बीबी के खिलाफ भी तोशाखाना केस बोगस है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सिंध में आलिया हमजा और PTI वर्कर्स के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया। कहा आसिफ जरदारी और वज़ीर आला सुन लें, आपका फ्रॉड पूरी दुनिया ने देख लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानह 9 मई के 3 मुकदमात में रहनुमा PTI उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसीह कर दी। जब तक ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर की नाअहली से 7 माह बाद भी अलहदा एहतजाज कर रहे हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब पर तनकीद। कहा PTI के 25 लोग लापता है मगर किसी को परवाह नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी जल्द बनाने का ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है लेकिन इस मसले पर सबको साथ मिलकर चलना होगा। बहुत जल्द सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने जा रहे हैं। 70% गैस सिंध पैदा करता है। वफाकी हुकूमत सिंध को गैस से पावर प्लांट खुद लगाएंगे। थरकोल पूरे मुल्क की बिजली की ज़रूरत पूरी कर सकता है। बिजली का टैरिफ बहुत ज़्यादा है। सनतें तेज़ी से अपनी सलाहियत खो रही हैं। ताजिरों के मसाइल से आगाह हैं, हल करने की कोशिश करेंगे। कुछ लीडर्स हैं जो नफरत की सियासत करते हैं। सहाफ़ी भी जेल गए, हम भी जेल गए, लेकिन किसी ने जेल से बाहर आकर मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात सिंध शकील इनाम मेमन की तकरीब में गुफ्तगू। कहा ये नहीं होना चाहिए कि मेरी हुकूमत चली गई तो मेरी सियासत अलग है और मैं मुल्क के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दूँ। इस सोच को तर्क करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है। अक्टूबर-नवंबर तक सनतें बिजली पैदा करने वाली कंपनी से बराह रास्त बिजली खरीद सकेंगी। चेयरमैन नेपरा का इंदिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट को ब्रीफिंग में बताया कि सनती सारिफ को इजाज़त होगी कि वो अपनी मर्जी की पैदावारी कंपनी से बिजली हासिल करे। कहा हमारे सारिफीन का 1% सनतों पर मुश्तमिल है जो कुल बिजली का 27% बिजली इस्तेमाल करती हैं।
सनतें घरेलू सार्फिन को 220 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करने में मदद देती हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि बिजली की खरीदारी के नए मुसाकती तरीके से सनतें सिस्टम से निकल जाएंगी, जिसका बोझ घरेलू सार्फिन पर पड़ेगा और टैरिफ मजीद बढ़ाना पड़ेगा। ब्रीफिंग में IPPs मुआहदों पर भी बात हुई। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि 2007 के बाद बिजली की किल्लत हो गई थी। हमने जज्बात में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत हासिल कर ली। ख्याल था कि GDP 6% रहेगी, इसी हिसाब से बिजली की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन डिमांड में कमी आ गई। हम सबसे गलती हुई। चेयरपर्सन कमेटी राना महमूदुल हसन ने कहा कि हमें मालूम नहीं था कि जो टैरिफ देने जा रहे हैं वो गले पड़ जाएगा। जिस गर्दाब में फंस गए हैं उससे कैसे निकलें, अगले इजलास में मसले का हल लेकर आएँ। बानी PTI पहले कहते थे किसी सियासी जमात से बातचीत नहीं करेंगे। अब बानी PTI कभी मौलाना, कभी महमूद अचकज़ई तो कभी मेंगल के दर पर हाजिर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मालूम नहीं बानी PTI के साथ अब सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी या नहीं। जिन कंधों और बैसाखियों पर बानी PTI आए थे अब वो नहीं रहे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गवर्नर के आसाब पर सवार हैं। सारे मसाइल वज़ीर आला हल कर रहे हैं, फिर गवर्नर किस मरज़ की दवा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा गवर्नर बनने के बाद से अब तक फैसल करीम कुंडी अपनी कारकर्दगी बताएं। दहशतगर्दी, बिशी बहरान, बन्नू और कुरम के वाक़यात पर मनफी बयानबाजी के अलावा गवर्नर ने और किया क्या है। डेरा इस्माइल खान में टांग से आने वाले जजेस के स्क्वाड पर फायरिंग, 2 मुहाफिज शहीद। वाक़े का मुकदमा थाना में दर्ज हो गया। DSP हाफिज अदनान के मुताबिक वाक़यात न्याला के करीब पेश आया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थाना खन्ना का दौरा। तफ्तीशी अफसरान कमरे से गायब, साइलिन मौजूद। एक कमरे में नशई सोते हुए मिले। वज़ीर दाखिला ने नींद से जगाने की कोशिश भी की। फ्रंट डेस्क रूम में सिगरेट की बू फैली रही। थाने के अंदर 1500 मोटरसाइकिल्स, कई गाड़ियां खड़ी हुई मिली। मोहसिन नकवी का थाने की हालत देखकर नाराज़गी का इजहार। कहा थाने में इस कदर ज़्यादा मोटरसाइकिल्स खड़ी करने का कोई जवाज़ नहीं, मालिकान को वापस की जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का साइलिन की बिला ताख़ीर दादरसी का हुक्म। हुकूमत से तहरीरी मुआहदे के बाद बलूच यकजहती कमेटी ने गवादर समेत बलूचिस्तान में जारी धरने खत्म कर दिए। हुकूमत ने 77 गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। हुकूमत की जानिब से रुकावटें हटाकर मकरान कोस्टल हाईवे और M8 समेत अहम शाहराहें अब तक बहाल नहीं की जा सकी और न ही गवादर में मवासलाती निज़ाम बहाल हो सका। इससे पहले गुज़श्ता शब गवादर में ज़िला इंतज़ामिया और बलूच यकजहती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद डॉक्टर मारंग और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। ज़िला कुरम में 2 कबाइल कशीदगी के खात्मे और अमन मुआहदे के बाद ज़िला भर के मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। पारा चिनार, पेशावर मेन शाहराह समेत तमाम रास्ते भी आमद और रफ्त के लिए बहाल हो गए। रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज़ भी जारी। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का फैसला। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को आज रिहा कर दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की दोहा में इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत। इस्माइल हनिया के साहबजादों और अम्मास की आला क़यादत से इज़हार ताज़ियत। अमीर जमात की दोहा में इत्तेहादुल उलमा वल आलमी अल इस्लामी की क़यादत से भी मुलाकात। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का धरने के शुरका से खिताब में एक बार फिर IPP से मुआहदों पर नजरसानी का मुतालबा। कहा मुल्क को लाकानूनियत से बचाना चाहते हैं। महंगी बिजली के साथ मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चल सकता। PTI के वक्त की जमात इस्लामी के धरने में शिरकत। जुएब शाहीन ने शुरका से खिताब में धरने की हिमायत का यकीन दिलाया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। रऊफ हसन को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत दोबारा पेश किया जाएगा। दौरान समाज स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रऊफ हसन ने सहूलतकारी का काम किया, पैसे दिए, दहशतगर्दी को फाइनेंस किया। रऊफ हसन के खिलाफ आम केस नहीं, दहशतगर्दी का केस है। वकील रऊफ हसन बोले कि रऊफ हसन पर हमला करने वाले गिरफ्तार नहीं हुए। कहते हैं कि हमलावरों ने मेकअप किया हुआ था, पहचाने नहीं जा रहे थे।
रऊफ हसन को डिजिटल दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सब भी डिजिटल दहशतगर्द खड़े हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। कहा 1 हफ्ते में नाम ईसीएल से निकालकर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। अफगान कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए पाकिस्तान कस्टम हुकाम ने वीज़ा शर्त पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। सरहद के दोनों जानिब से गाड़ियों को आमदोरफ्त की इजाज़त। इससे पहले अफगान हुकाम ने पाकिस्तानी फैसले के खिलाफ जाते हुए सरहद पर हर किस्म की गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी थी, जिससे दोनों जानिब गाड़ियाँ फंस गई थीं और तिजारत मुअत्तल हो गई थी। अमरीकी सदर जो बाइडन की नेतन्याहू को जंगबंदी और कैदियों के तबादले का मामला जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। अमरीकी ओहदेदार ने दावा किया है कि सदर बाइडन ने इसराइल की जानिब से मज़ामती ग्रुप्स की रहनुमाओं की टारगेट किलिंग पर बरहमी का इजहार किया। सदर बाइडन की नेतन्याहू को कशीदगी को मजीद बढ़ाने से गुरेज करने की हिदायत।